गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपोस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। आज का थर्ड क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा यकृत प्रभावित होता है। आज का छठा क्वेश्चन है, सभी अम्ल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है हाइड्रोजन। सातवां क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉटन में। आठवां क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी में जैसे कि पालक हो गया और आंवला हो गया और क्या नाम है, गुड़ हो गया। इन सब चीज़ों को सेवन करने से हमें लोहा यानी आयरन की प्राप्ति होती है। और नवा क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। 10वां क्वेश्चन है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसमें ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे कि हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है इससे। और 11वां क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, जो कि पराबैंगनी की किरण जब आती है तो ये एक अवरोध का काम करता है बीच में। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्जावर यानी थाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये है क्लोरोमास्टिन। 13वां क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। 14वां क्वेश्चन है आज का, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। 15वां क्वेश्चन है, सिनेबार का अयस्क क्या है? तो सिनेबार का अयस्क है पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आज का 18वां क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 यानी 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस काइलमेट ग्यूरिन। 20वां क्वेश्चन है आज का, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है आपका कवक के द्वारा। 21वां क्वेश्चन है आपका आज का, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये क्रीम के कारण होता है। 22वां क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। 23वां क्वेश्चन है आज आपका, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। 24वां क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों
के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत्तबीजी में आता है। 25वां क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ ये है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। 26वां क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन आपका कवक से बनाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, लाइकेन को दो धारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो हैं शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग आपका पुष्प कली से प्राप्त होता है। सभी जीवधारियों से पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है कटक, उड़ीसा में है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है? तो ये होती है लैक्टिक एसिड के संचय से हमें थकावट महसूस होती है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 120 दिन। धन्यवाद।